अच्छा, जिस भी पर्सन ने आपको इस मीटिंग का लिंक प्रोवाइड किया है, स्क्रीनशॉट ले लो और उसको सेंड कर दो, आई एम इन वेबिनार। अटेंडेंस मार्क कर दो, आई एम इन वेबिनार, देन विद इन 10 सेकंड मीटिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हो गए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच, आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आज की मीटिंग को आप लोगों ने ज्वाइन किया। सो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, जिसको ज्वाइन करने के बाद मेरी लाइफ 360 के एंगल पर चेंज हुई। अगर आप इसको अवेल कर लेते हो, सीख लेते हो, समझ लेते हो, तो आपकी लाइफ भी 360 के एंगल पर चेंज हो सकती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। मेरी अगर स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो तो आप लोगों ने मुझे कंफर्मेशन देनी है चैट बॉक्स में। तो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? सबको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके ओके, चलो फिर कंटिन्यू करते हैं। सो दिस साइड हसान नेमन फ्रॉम पाकिस्तान, हैदराबाद में, पाकिस्तान हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ। एंड मैंने 21 ईयर्स की एज में अपना एक माइलस्टोन अचीव किया, सेल्फ मेड मिलियनर में बना। बाय प्रोफेशन में एक बिजनेस कोच के तौर पे काम कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं लोगों को सिखाता हूँ, यंग स्टूडेंट्स को और प्रोफेशनल्स को, लाइक जॉबियंस, हाउस वाइफ, स्टूडेंट्स एंड अदर बिजनेसमैन। मैं सिखाता हूँ किस तरीके से आप अपने करियर को फाइनेंशियली कैसे स्टेबल कर सकते हो। अब अगर हम बात करें, मैं अपनी बात करूं, तो मैं एक कॉमन इंसान हूं आप लोगों की तरह, लेकिन एक राइट अपॉर्चुनिटी ने मेरी लाइफ को 360 के एंगल पर चेंज कर दिया। एंड वही अपॉर्चुनिटी आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो चलिए हम समझते हैं एक कॉमन इंसान, एक आम आदमी किस तरीके से अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें अचीव कर सकता है। सो सबसे पहले हमें ये समझना होगा, एक आम आदमी है कौन, व्हाट इज कॉमन बिटवीन अस। एक कॉमन पीपल कौन है? कॉमन लोग क्या होते हैं? जो चाहते हैं, वी वांट फाइनेंशियल फ्रीडम, हम फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं कि पैसा इतना हो कि हमें अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े। वी वांट टू सपोर्ट पेरेंट्स, हम अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आज तक हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो अब हमारी बारी है कि हम उनके लिए कुछ करें। वी वांट टू फुलफिल अवर ड्रीम्स, हम अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं। जैसे कि हर आम आदमी की एक ड्रीम्स होते हैं, ख्वाहिशें होती हैं, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा लाइफ स्टाइल। हम इंडिपेंडेंट लाइफ चाहते हैं कि लाइक हम अपनी लाइफ में किसी के लिए भी, किसी भी चीज के लिए डिपेंड ना हो, इंडिपेंडेंट हो हम। वी वांट टू हेल्प अवर सोसाइटी, जैसे कि हम अपनी सोसाइटी में उन लोगों की हेल्प करना चाहते हैं जो नीडी हो, जो पुअर फैमिली से हो, हम उनकी हेल्प करना चाहते हैं। हर इंसान के अंदर ये होता है कि यार मैं लोगों की हेल्प करूं। जब हम किसी को देखते हैं, किसी को किसी चीज की नीड है, हमारा होता है कि यार हम किसी को हेल्प करें, बट अनफॉर्चुनेटली हम कर नहीं पाते। बट ऑल इट्स रिक्वायर्ड इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी विथ कांस्टेंट मनी। इस चीज के लिए एक ही चीज रिक्वायर्ड है, बेटर अपॉर्चुनिटी विथ कांस्टेंट मनी, जहां से आपको कॉन्स्टेंटली इनकम आए। अगर आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां से आपको कांस्टेंट पैसा आ रहा है, तो आप ये चीजें जो एक आम आदमी सोचता है या अचीव करना चाहता है, आप उसको इजीली अचीव कर सकते हो। ठीक है? सो मैं आज आप लोगों के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ जहां से आप ये चीजें अचीव कर सकते हो। तो इन चीजों को अचीव करने के लिए हमें सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना होगा पाकिस्तान की करंट सिचुएशन क्या है। तो पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग इन चीजों को अचीव करना काफी ज्यादा टफ हो गया है। जैसे कि अगर हम बात करें इकोनॉमिक सिचुएशन की, तो हाई इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो गया है, इन्फ्लेशन की वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है, और महंगाई बढ़ती जा रही है और जॉब्स कम होती जा रही है। जॉब में सैलरीज कम होती जा रही हैं और महंगाई बढ़ती जा रही है। अगर हम सोशल सिचुएशन की बात करें, तो सोशल सिचुएशन में क्या हो जाता है कि इतनी ज्यादा, अगर हम बात करें, इतनी ज्यादा लोग डिग्रियां ले रहे हैं, हर बंदा जो है ग्रेजुएट होता जा रहा है, होता जा रहा है, एंड नौकरियां है नहीं मार्केट में। पॉलिटिकल सिचुएशन की एंड पॉलिसी सिचुएशन की अगर बात करें, तो इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी होने की वजह से क्या हो रहा है, पॉलिसी चेंज होती रहती है। जब पॉलिसी चेंज होती रहेंगी तो यूथ को अपना करियर सिक्योर नजर नहीं आएगा, और इसी वजह से हर 1000 में से 700 बंदा ग्रेजुएशन के बाद पाकिस्तान को छोड़ के जा रहा है, अपने मुल्क को छोड़ के जा रहा है। अपॉर्चुनिटी डिस्पाइट चैलेंजेस, एक रियलिटी है कि जितना बड़ा चैलेंज होता है ना, उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। एक फैक्ट है कि हर एक क्राइसिस के अंदर एक हिडन चांस छुपा होता है। अगर आप उसको अवेल कर लो तो अपनी लाइफ को 360 के एंगल पे चेंज कर सकते हो। और मैं आप लोगों के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ, पाकिस्तान की जो भी करंट सिचुएशन अभी है या जो भी आगे चल की सिचुएशन हो, जैसी भी सिचुएशन हो, आप इन चीजों को जो एक कॉमन आदमी अचीव करना चाहता है, आप अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हो। मैं आप लोगों के लिए ऐसे अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ। तो चलो आगे चलते हैं। अब उन चीजों को अचीव करने के लिए सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि हमें जॉब को चूज करना है या हमें बिजनेस को चूज करना है। अगर हम जॉब करेंगे तो क्या हम इन चीजों को अचीव कर सकते हैं जो एक आम आदमी चाहता है, या बिजनेस करेंगे तो कर सकते हैं, ये समझना होगा। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, अगर आप जॉब करोगे, ठीक है,
अगर आप जॉब करोगे तो सिर्फ अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर पाओगे, अगर आप बिजनेस करोगे तो आप फ्रीडम ले सकते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। अब एक चीज सोचो कि आप जॉब कर रहे हो, आपके जिस तरीके से पेरेंट्स कर रहे होंगे 10 साल 15 साल 20 साल से, उनकी एक फिक्स इनकम होगी। आप 30 साल की अपनी जिंदगी गुजारो जॉब में और आप एक फिक्स इनकम पे अपनी जिंदगी गुजारो, आपको फिक्स अमाउंट में इनकम आनी है। अगर वो इनकम बढ़नी भी है, सैलरी बढ़नी भी, तो हर 1 साल में 2 साल में 3 साल में 5,000 10,000 बढ़नी है, ठीक है। जैसे कि हमारे पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स आप देखते होंगे कि इस तरीके से होता है। तो अब अगर आप बिजनेस करोगे या आप एक ऐसी चीज बिल्ड करो, जॉब करके आप 30 साल एक ही सैलरी पे डिपेंड रहो, फिक्स इनकम पे डिपेंड रहो, या आप ऐसी चीज बिल्ड करो जहां से आपको आपकी लाइफ में तो फ्रीडम मिले, साथ साथ आपकी आने वाली जनरेशन को भी आप उनकी लाइफ में फ्रीडम दे सको। तो विच वन इज बेस्ट? चैट बॉक्स में बताएं, जॉब या बिजनेस? जॉब या बिजनेस? काफी सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं। तो चलो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जॉब करने वाले की लाइफ में क्या चीजें होती हैं, क्या फैसिलिटीज होती हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं, और बिजनेस करने वाले पर्सन की लाइफ में क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सबसे पहले जो जॉब करने वाला है, ठीक है, उसकी इनकम फिक्स होगी, मतलब मंथली सैलरी होगी विद लिमिटेड ग्रोथ। के मान लो अगर एक बंदा बैंक में नौकरी कर रहा है, ठीक है, तो उसकी सैलरी फिक्स है, मान लो उसकी सैलरी है 25,000, ठीक है। अगर एक इंसान की सैलरी 25,000 है तो उसको मंथली 25,000 ही आएगा। अब वो 25,000 से अपनी ग्रोथ पे तो काम नहीं कर पाएगा, अपने ऊपर तो कुछ नहीं कर पाएगा, वो घर की चीजों को मैनेज करेगा, एक्सपेंसेस को मैनेज करेगा, ग्रोसरी को मैनेज करेगा, या अपनी ग्रोथ पे काम करेगा। फिक्स इनकम के बाद आप क्या हो जाते हो, आपकी लिमिटेड ग्रोथ हो जाती है। स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो मान लो अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो तो आपको एक अपने बॉस के ऊपर आप डिपेंड हो, आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, आपको अपने बॉस के अकॉर्डिंग चलना है। अगर आपको कभी छुट्टी भी लेनी है तो आपको अपने बॉस से परमिशन लेनी पड़ेगी, अप्लाई करना पड़ेगा जब तक आपको छुट्टी मिलेगी। आप कभी भी इंडिपेंडेंटली चीजों को नहीं डील कर सकते। अगर वर्किंग आवर्स की बात करें तो यहाँ पर फिक्स टाइमिंग होती है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। मान लो अगर एक बंदा बैंक में काम कर रहा है, उसकी 9 से 5 अगर टाइमिंग है, तो 9 से 5 तो होगी होगी, 9 से 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, बढ़ सकती है, कम नहीं हो सकती। और अगर आपको 9 बजे जाना है तो आपको 9 बजे ही पहुंचना है। ये नहीं हो सकता कि आप यार 10 बजे चले जाओ, मैं 12 बजे चला जाता हूँ, नींद आ रही है थोड़ी देर सो जाता हूँ यार, मैं 12 बजे चला जाऊंगा, नहीं। फिक्स टाइमिंग, उस टाइम पे पहुंचना है, अदरवाइज फाइन लग जाएगा, सैलरी कट जाएगी, जॉब से भी निकाले जा सकते हो, ठीक है। अब डिसीजन पावर, मान लो एक बंदा बैंक में काम कर रहा है, ठीक है, या किसी कंपनी में काम कर रहा है, बैंक की नहीं किसी कंपनी की एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है। अब अगर एक बंदा किसी कंपनी में काम कर रहा है, वो सुपरवाइजर है और उसके ऊपर आ रहे हैं मैनेजर, वो कोई डिसीजन लेना चाह रहा है, कोई इंस्ट्रक्शन वो आगे गाइड करना चाह रहा है, वो सही चीज गाइड कर रहा है, वो नहीं कर सकता जब तक उसके मैनेजर की परमिशन नहीं हो। उसको डिसीजन लेने की भी पावर नहीं होती। लर्निंग की अगर बात करें तो आप जो जॉब कर रहे हो, ठीक है, अगर आप अकाउंटेंट की जॉब कर रहे हो तो आपकी स्किल जॉब में अकाउंटिंग तक ही महदूद है, आप इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। वो कंपनी आपको उसी स्किल के ऊपर डिपेंड रखेगी। लेकिन अगर हम बात करें इस चीज की, अगर हम आजकल के दौर में, हर स्किल पुरानी हो जाती है, उसका टाइम चला जाता है, उसका ट्रेंड चला जाता है, न्यू चीज आ जाती है। अगर हम न्यू चीज सीखेंगे नहीं तो हम लाइफ में कैसे ग्रोथ हासिल करेंगे? अब अगर हम बात करें इस चीज की, ग्रोथ, यहाँ पे हमारी ग्रोथ क्यों कम होती है? क्योंकि हमें प्रमोशंस बहुत स्लो होती हैं। अगर सैलरी बढ़ती है 1 साल में बढ़ेगी 5,000 10,000 2,000 3,000, 5 साल में बढ़ेगी 15,000 20,000, तो यहाँ पे प्रमोशंस काफी स्लो है, इस वजह से यहाँ पे ग्रोथ बहुत कम है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ग्रोथ जो रिलेट करती है वो पैसों से करती है। अगर हमारी इनकम ज्यादा है, इनकम फिक्स नहीं है, तो हमारी ग्रोथ होगी। अब हम थोड़ा सा ये चीज देखते हैं कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियन वो क्या कहते हैं, उनका क्या नजरिया है अबाउट जॉब, वो क्या कहते हैं। क्योंकि नौकरियां अब जो हमारी कॉर्पोरेट इकोनॉमी है, इस वक्त हम नौकरियां जनरेट नहीं कर सकते, लेकिन अपने घर में बैठे अपने लैपटॉप से अपने कंप्यूटर से लोग बैठ के बच्चे जो है वो बहुत कमा सकते हैं, 1,000 1,000 2,000 डॉलर महीने के बैठ। तो जिस मुल्क के सीएम कह लो, पॉलिटिशियंस कह लो, ठीक है, अगर वही हमें कह रहे हैं कि हम जॉब ऑफर नहीं कर सकते, और अगर हम जॉब के ऊपर रिलाई कर रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स ने कहा है डिग्री कंप्लीट करके जॉब करो, तो क्या हम सही कर रहे हैं? अब हमारे पेरेंट्स का इसमें कसूर नहीं, क्यों? क्योंकि उनके टाइम पे ऐसा होता था कि एक बंदा डिग्री कंप्लीट करके जॉब करता था, जॉब करके उसकी सैलरी अगर लग गई 50,000 60,000 1 लाख की, इसकी लाइफ सेट है। लेकिन क्या आजकल 50,000 में कुछ होता है? आपके सराउंडिंग में अगर कोई बंदा हो जो मंथली 50,000 1 लाख कमा रहा हो, वो परेशान होगा स्टिल, वो स्टिल परेशान होगा। जिस मुल्क के प्रेसिडेंट, पॉलिटिशियन, सीएम्स वो खुद ही कह रहे हैं जॉब नहीं, और हम जॉब के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, तो हम किसके साथ धोखा कर रहे हैं? सबसे पहले अपने साथ, देन अपने पेरेंट्स के साथ, जिन्होंने हमसे होप लगाई दी है कि हमारा बच्चा कामयाब होकर हमारे लिए कुछ करेगा। लेकिन हमारा बच्चा तो जॉब की तरफ जा रहा है, तो जॉब के थ्रू कैसे कामयाब होगा? जॉब तो है ही नहीं मार्केट में।
तो अब हम देखते हैं बिजनेस को। एक बिजनेसमैन अगर एक एंटरप्रेन्योर कर रहा है, ठीक है, एक बंदा इस लाइफ में है, तो उसके लिए क्या क्या फैसिलिटीज हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं। उसके पास सबसे पहले तो डिसीजन मेकिंग की पावर होती है, पूरा कंट्रोल उसके पास है कि उसने कल आना है नहीं आना, कल छुट्टी करनी है नहीं करनी, क्या चीज कंपनी में होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, फुल डिसीजन उसके हाथ में, फुल पावर कंट्रोल उसके हाथ में। लर्निंग की अगर बात करूँ तो बिजनेसमैन की जो लर्निंग है ना, कंटिन्यूसली होती रहती है। वो फाइनेंस सीखता है, मनी मैनेजमेंट सीखता है, मार्केटिंग सीखता है, लीडरशिप सीखता है। क्यों लीडरशिप की, क्यों? उसके नीचे टीम होती है, जो बिजनेसमैन होगा उसके नीचे ऑब्वियसली बात है टीम होगी, तो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज भी आती ही रहती हैं। ग्रोथ की अगर बात करें, यहाँ पर आपकी ग्रोथ कहीं हद तक ज्यादा है, जल्दी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी इनकम फिक्स नहीं होती। आपकी इनकम यहाँ पे फिक्स नहीं होती, आपकी इनकम में कोई लिमिटेशन नहीं है। जितना आप काम करोगे उसके अकॉर्डिंग आपकी इनकम बनती है, जितना आपकी टीम काम करती है उसके अकॉर्डिंग आपकी इनकम बनती है। अब यहाँ पे रिस्क ज्यादा है, रिवॉर्ड भी ज्यादा है इसका। समटाइम रिस्क होता है, या रिस्क टाइम होता है, जैसे कि मान लो एक बंदे ने इन्वेस्टमेंट की 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ की, ऐसी जगह पे जहाँ पे चांसेस नहीं थे काम चलने के, उसने फिर भी कर दी। क्योंकि इन्वेस्टर जो होते हैं वो यही काम करते हैं, रिस्क लेते हैं। अगर वो काम चल गया तो वो 1 करोड़ लगा के 50 करोड़ कमा लेगा, 10 करोड़ कमा लेगा। तो अगर उसने रिस्क लिया तो उसको उसका रिवॉर्ड भी मिला। फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर, वो जो काम करता है अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग करता है, किसी के ऊपर वो डिपेंड नहीं रहता। यार अगर मान लो मैंने सुबह 9 से 5 जाना है तो 9 से 5 ही जाना है, नहीं। वो 10 बजे जाना चाहे वो नहीं जाना चाहे, नहीं जैसा काम नहीं रुकेगा, क्योंकि उसके नीचे टीम होती है, पीछे काम चल रहा होता है, तो वो काम उसका रुकता नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे मुल्क के पॉलिटिशियंस, सीएम्स, ये लोग क्या कहते हैं बिजनेस के रिलेटेड। जैसे हमने जॉब के रिलेटेड सुना, तो बिजनेस के रिलेटेड वो क्या कहते हैं, हम इसको सुनते हैं। चाहती हूँ कि आपको बिजनेस करने के लिए वो तमाम सहूलियात मौजूद हो जिसमें आप अपना दिनों में बिजनेस खड़ा करो और न सिर्फ खुद कमाओ बल्कि अपने घर वालों को भी कमा के खिलाओ, कि आपकी नजर किसी के सामने ना झुके, आपका सर किसी के सामने ना झुके, आपका हाथ किसी के सामने ना फैलाया जाए। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो रियासत माँ की तरह होती है। रियासत का काम सिर्फ बच्चों को स्कूल और कॉलेज में पढ़ाना नहीं है। रियासत जिस तरह माँ अपने बच्चे को यूं अपने पैरों के नीचे लेके उनकी हिफाजत करती है, उनको आगे बढ़ाने में मदद देती है, आगे बढ़ने में मदद देती है, तो इंशाअल्लाह ताला ये जो आपकी माँ यहाँ पर खड़ी है वो आपके लिए दिन रात एक करेगी इंशाअल्लाह ताला। ओके, सबने सुन लिया। जिस मुल्क के प्रेसिडेंट ही ये कह रहे हैं कि बिजनेस करो, जॉब नहीं करो, जॉब नहीं, हम जॉब ऑफर ही नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना चाहिए? बिजनेस। बिजनेस ही करना चाहिए ना, हमें जॉब की तरफ नहीं जाना चाहिए। सो पॉइंट इज, अब हमारे पेरेंट्स को इस चीज का नहीं पता। हमारे पेरेंट्स को नहीं पता, आजकल डिजिटल लोग बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस कर रहे हैं, बिना इन्वेस्टमेंट के, मिनिमम इन्वेस्टमेंट से बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स को नहीं पता। उनको हर चीज क्या लगती है कि यार ऑनलाइन स्कैम ना हो जाए, मान लो फ्रॉड ना हो जाए, दिस एंड दैट, ठीक है। तो पॉइंट इज, ऑनलाइन चीजों का हमें पता है, हमें अपने पेरेंट्स को इस चीज की अवेयरनेस देनी होगी। चलो अब हम देख लेते हैं अदर प्लेटफॉर्म इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कौन कौन से अदर प्लेटफॉर्म थे जो काम कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले पाकिस्तान में काफी सारे ऑनलाइन वर्क है, थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं जल्दी से। सो ई कॉमर्स की अगर हम बात करें, इट इंक्लूड amazon, ईबे, अलीबाबा, शॉपिफाई, दराज। लेकिन यहाँ पर एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, हेवी इन्वेस्टमेंट। और इसमें कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, जिस वजह से सक्सेस का रेशियो बहुत कम हो गया है। अब अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग की, इसमें इंक्लूड हो जाती है लीड जनरेशन, क्लाइंट हंटिंग एंड ब्रांड्स प्रमोशन। जैसे कि लीड जनरेट करना, क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्ड करना एंड ब्रांड्स को प्रमोट करना। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इजी लग रहा है, लेकिन अपना क्या कहते हैं, एक ऑनलाइन क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्ड करना और कांस्टेंट इनकम अर्न करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। तो इसमें स्टेबिलिटी नहीं हुई। अब अगर हम बात करें नेटवर्क मार्केटिंग की, नेटवर्क मार्केटिंग में काफी सारी कंपनीज आजकल के टाइम पे काम कर रही हैं, उसमें से काफी सारी कंपनीज फेक है। अगर लाइक काफी सारी कंपनीज फेक है तो वो लोगों का पैसा लेके भाग जाती हैं। इस वजह से लोग क्या कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को लेके काफी ज्यादा रियल और फेक के उसमें कॉन्सेप्ट में फंसे हुए हैं। अब अगर हम बात करें वीए की, ठीक है, इट्स इंक्लूड लाइक, ये इंक्लूड हो जाता है फाइवर में, अपवर्क में, लिंक्डइन में, ठीक है, जहां पर आपको क्लाइंट ढूंढने होते हैं। एंड इसमें एक रिस्क होता है कि आपका जो क्लाइंट है वो आपको क्या, पहले आपसे काम ले रहा है फिर आपको पैसे दे रहा है। काम लेने के बाद बहुत से लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि उनको पैसे नहीं मिलते। तो इसमें क्या, ये नहीं है कि आपको कांस्टेंट इनकम अर्न होगी, ऐसा नहीं होता। इसमें रिस्क होता है कि इनकम होगी नहीं होगी, कभी होगी कभी नहीं होगी। सो अब इन प्रोफेशंस में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन आप लोग तो ये चाहते हो, लाइक आप लोग ऐसा काम चाहते हो जहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो, या हो तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है,
एंड अगर हम बात करें इस चीज की, सपोर्ट हो, मेंटोरशिप हो, जहाँ पे आपको मेंटोर सिखाए, इवन प्रूवन हो कि लाइक कोई वो नहीं है, बिल्कुल स्मार्ट और प्रूवन कोई कम्युनिटी हो जो आपको सिखाए, जो बिल्कुल प्रूव हुई हुई हो कि हाँ ये बिल्कुल ठीक कम्युनिटी है, इसमें कोई स्कैम फ्रॉड का खतरा नहीं है। आप लोग यही चाहते हो ना, ऐसा ही है क्या? आप लोग यही चाहते हो? सो पॉइंट इज, अगर हम बात करें इस चीज की, हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्या, एक ऐसी कम्युनिटी, ठीक है? हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको लिए लेकर आए एक ऐसी कम्युनिटी जिसका नाम है डायमंड क्लब। स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे आपको नीचे शो होगा डायमंड क्लब, ठीक है? डायमंड क्लब हमारी कम्युनिटी का नाम है। हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके अंदर जितना पोटेंशियल है ना, आप जो करना चाहते हो, आप लोग हमारे साथ उस पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हो। हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल, कि आप किस तरीके से एक सामने वाले पर्सन से बात कर सकते हो, कैसे सामने वाले पर्सन को अल्फाजों के जरिए अपना आइडिया सेल कर सकते हो। फाइनेंशियल नॉलेज, किस तरीके से आपने पैसों से पैसा बनाना है, किस तरीके से आपने जो है फाइनेंस को मैनेज करना है, इवन कैसे आपने फाइनेंशियली ग्रोथ लेनी है, आपके ये चीजें हम सिखाएंगे। ई कॉमर्स स्टोर, आजकल हर चीज ऑनलाइन हो रही है, हम आपको एक ऐसी जो है चीज सिखाएंगे, स्किल सिखाएंगे, जिसके थ्रू आप ग्लोबली अपना बिजनेस रन कर सकते हो। सोशल मीडिया मार्केटिंग की अगर बात करें, आजकल हर चीज सोशल मीडिया पे चल रही है। जो बंदा सोशल मीडिया पे अच्छी मार्केटिंग करना जानता है, आजकल की डेट में उसका बिजनेस, इसका ब्रांड टॉप पर है। अगर हम बात करें कंटेंट क्रिएशन स्किल की, ब्रांड वही कामयाब है जिसकी कंटेंट क्रिएशन अच्छी है। तो हम यहाँ पर आपको वीडियो, पिक्चर्स, रील, किस तरीके से प्रोफेशनली आपने इनके ऊपर काम करना है, आपको हम ये भी सिखाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग, ये डिपेंड करती है लाइक एक, इसके लिए आपको एक राइट कंपनी पता होनी चाहिए। इसके लिए अगर आपको राइट कंपनी चाहिए, तो हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे किस तरीके से आपने नेटवर्क मार्केटिंग में राइट कंपनी को चूज करके किस तरीके से आपने अपनी टीम बिल्ड करनी है और पैसिव इनकम आपने कैसे जनरेट करनी है। सो डायमंड क्लब में आप सिर्फ जो है क्या कहते हैं, आप सिर्फ स्किल्स और अर्निंग की हद तक महदूद नहीं रहते। डायमंड क्लब आपको जो है यहाँ पर काफी सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करती है, जिससे आप जो है क्या लाइक ऐसी अपॉर्चुनिटीज, ऐसी स्किल्स जो आपको आपका स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं सिखाता, लेकिन यहाँ पर आपको वो स्किल्स, यही स्किल्स जिनके बारे में मैंने आपको बताया, स्क्रीन पे भी शो हो रही है, प्रैक्टिकली आपको दी जाती है। इवन डायमंड क्लब में आप सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, स्किल्स और अर्निंग तक महदूद नहीं हो। डायमंड क्लब के थ्रू आप क्या करते हो, एक अच्छा लाइफ स्टाइल गेन कर पाते हो, ठीक है? और आपको साथ साथ डायमंड क्लब की कम्युनिटी का पार्ट अगर आप बनते हो, आपको हर उम्र की भी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। आपको हर उम्र की अपॉर्चुनिटीज मिलने का मतलब ये नहीं है कि डायमंड क्लब के लोग या ये कम्युनिटी आपको हज पे भेज देगी, उम्र पे भेज देगी, नहीं। आपको इतना कैपेबल करेगी कि आप अपने ओन पे हज पे अपने पेरेंट्स को लेके जा सकोगे, उम्र पे लेके जा सकोगे। इवन मैंने खुद एट द एज ऑफ 21 साल पहले, राइट नाउ आई एम 21, एक साल पहले मैंने अपने पेरेंट्स को अपनी इनकम से हज करवाया, एट द एज ऑफ 20, डायमंड क्लब कम्युनिटी का पार्ट बन के। बिलीव हो रहा है इस चीज पे? चैट बॉक्स में बताओ, कोई 20 साल की उम्र में कर सकता है? नहीं, नेवर। ऐसी वीडियो शो करने लगा हूं, ध्यान से देखना, फिर मुझे बताना बिलीव हो रहा है नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जब से मैंने ये चीज रिवील की है, जब से आप सबको ये बात पता चली है कि मैं ऑनलाइन अर्निंग करके एक प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने पेरेंट्स को अपनी सेल्फ अर्निंग के थ्रू जो है एक्सपर्ट लेकर आया हूँ, राइट नाउ मैं मदीने में मौजूद हूँ, तो मुझे आपकी काफी ज्यादा डीएम्स आने लग गए कि आपने किस तरीके से किया, किस प्लेटफॉर्म के थ्रू किया, हमें भी बताएं। सो मेरी ये वीडियो आप जहां भी देख रहे हैं, जिस भी प्रोफाइल पे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपने उसके बायो में जाना है, एंड उसके बायो में आपको एक लिंक मिलेगा, आपने उस लिंक को टच करना है, एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसको फिल करना है। इजी होकर उसको फिल करें, कंप्लीटली सेफ एंड सिक्योर। मेरा वीडियो यहाँ बताने का मकसद ही है कि लाइक जो लोग लाइफ में कुछ करना चाहते हैं बट स्कैम्स की वजह से डरते हैं, हमारे साथ स्कैम ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए, तो यहाँ वीडियो बनाने का मकसद ही है कि काफी सारे लोगों को लाइक मैं ट्रस्ट दिला पाऊँ कि इट्स कंप्लीटली सेफ एंड सिक्योर। सो आप इजी होकर अपना स्टार्टअप ले, इंशाल्लाह मेरी टीम आपको कांटेक्ट करके आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। देन इंशाल्लाह हम मिलके सक्सेसफुल होंगे। तो जो लोग डरते हैं स्टार्टअप लेने से, आई थिंक अब उनका डर निकल गया होगा एंड अब वो अच्छे से स्टार्टअप लेंगे। सो गो एंड फिल द फॉर्म। अच्छा, तो ये देखने के बाद, जैसे कि ऑनलाइन में एक ही डर रहता है, स्कैम तो नहीं हो जाएगा, फ्रॉड नहीं हो जाएगा, ये देखने के बाद कि बीइंग अ मुस्लिम, मैंने यहाँ खड़े होकर मस्जिद नबी में खड़े होकर मैंने बात कर दी, मस्जिद नबी के सैन से खड़े होकर मैंने बात कर दी कि डायमंड क्लब की अपॉर्चुनिटी स्कैम नहीं है, फ्रॉड नहीं है, अगर आप इसका पार्ट बनते हो, आपके साथ कोई स्कैम, कोई फ्रॉड नहीं होगा। बिलीव हो रहा है? तो अगर अब आप इसको अवेल करते हो, तो जिस तरीके से मेरी लाइफ में हुई, मैंने अपने पेरेंट्स को अपनी इनकम सर्च करवाया, आप भी कर सकते हो। और भी मेरी काफी अचीवमेंट्स हैं, आप भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए अवेल अपॉर्चुनिटी को आपने खुद करना है। मैं आपके पास नहीं आऊंगा, आओ यार अवेल करो, आओ अवेल करो, नहीं, आपको खुद अवेल करना है, सिस्टम को फॉलो करना है। देन जैसे मेरी लाइफ चेंज हुई, आपकी भी हो सकती है। तो यहाँ पर अब अगर हम बात करें, अगर हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करते हो, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको क्या होने वाला है? सबसे पहले तो डायमंड क्लब हमारी कम्युनिटी का पार्ट है,
जो है नाम है, ठीक है, डायमंड क्लब हमारी कम्युनिटी का नाम है। अब इसके अंदर क्या है, सबसे पहले तो आपकी कंसिस्टेंट पे चेक्स हैं, ठीक है, मतलब आपकी इनकम यहाँ पे क्या होगी, कंसिस्टेंट रहेगी। ऐसा नहीं है कि कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है, वट एवर, फिक्स है। यहाँ पर आपकी इनकम डिपेंड करेगी आपके काम के ऊपर। तो स्किल्स आपको हम सिखाएंगे, जो पीछे स्किल्स के बारे में बात करते हुए आ रहा हूँ, उन स्किल्स को हम आपको सिखाएंगे। आप उसमें जितना काम करोगे उसके अकॉर्डिंग आपकी इनकम बनेगी। आपको यहाँ पे नोट्स एंड टूवर्स भी मिलते हैं, मंथली रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, इंटरनेशनल टूवर्स भी हमारी कंपनी जो है कम्युनिटी आपको प्रोवाइड करती है। प्रोड्यूसिंग अर्निंग एंटरप्रेन्योर्स, हमने खुद अपनी कम्युनिटी से डायमंड क्लब के थ्रू हमने काफी लोगों को अर्निंग करना सिखाया, अपनी स्टडी के साथ, जॉब के साथ। अगर कोई हाउस वाइफ है तो अपने घर के साथ, बच्चों के साथ किस तरीके से वो मोबाइल फोन को यूज करके अर्निंग कर सकती है। मैंने खुद काफी सारे लोगों को सिखाया, लैक्स में भी अर्न कर रहे हैं, थाउजेंड में भी अर्न कर रहे हैं। हर जगह अपॉर्चुनिटी, मैंने खुद ये चीज अचीव की। कार अचीवमेंट भी हमारी कम्युनिटी से काफी ज्यादा लोगों ने की है। सो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। अब हमें क्या चीज रिक्वायर्ड है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। व्हाट वी एक्सपेक्ट, हम हर बंदे को तो नहीं लेंगे, काफी ज्यादा लोगों ने हमारे साथ एप्लीकेशन को सबमिट किया है, अब हम हर बंदे को तो सेलेक्ट नहीं करेंगे। हमें चाहिए ऐसे पर्सन जिनका लर्निंग माइंडसेट परफेक्ट हो, ठीक है, जिनका लर्निंग माइंडसेट अच्छा हो, जिनका सोशल कनेक्शन अच्छा हो। सोशल कनेक्शन अच्छा नहीं भी है तो वो अच्छा हम करवा देंगे। जिनकी जो थिंकिंग हो वो क्रिएटिव हो, फ्लेक्सिबल हो जाए यहाँ पे, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। अगर आप जॉब करते हो या आप स्टूडेंट हो या आप हाउस वाइफ हो तो यहाँ पे बहुत फ्लेक्सिबल है, आप किसी भी टाइम काम कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। यहाँ पर एक लाइन बोलूंगा, अपॉर्चुनिटीज डोंट कम टू दोज हु वेट, दे कम टू दोज हु प्रिपेयर। इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को ऐसे दूंगा। एक घोड़ा है, मुझे पता है कि यार गर्मी की वजह से अगर मैंने इसको राइट नाउ पानी नहीं पिलाया, ठीक है, तो ये मर सकता है या इसकी हेल्थ पे असर पड़ सकता है। अब मैं उसको कुएं तक लेके जा सकता हूँ, कुएं से बाल्टी में से पानी निकाल के उसके नीचे सामने मुंह के नीचे रख सकता हूँ, पीना उसने खुद है, पीना उसने खुद है, उसके बदले का मैं नहीं पी सकता। तो पॉइंट इज, आप लोगों के सामने अपॉर्चुनिटी लेकर आ गया हूँ, ठीक है, आप लोगों के सामने अपॉर्चुनिटी लेकर आ गया हूँ, और श्योरिटी के साथ बीइंग मुस्लिम मदीने में खड़े होकर वीडियो बना के दिखा दी। तो कोई स्कैम नहीं है, फ्रॉड नहीं है, कोई स्कैम नहीं है, फ्रॉड नहीं है। तो अवेल करना आपके काम है। मैं आपको नहीं बोलूंगा आओ भाई ज्वाइन करो अवेल करो, मैं नहीं बोलूंगा। अवेल करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो आपको अवेल करना पड़ेगा। अब आप हमें ज्वाइन कैसे कर सकते हो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। मेरा टीम मेंबर जिसने भी आपको इस वीडियो का लिंक दिया है, पता कैसे लगेगा कि वो मेरा टीम मेंबर है? एक क्वेश्चन आता है माइंड में, हमें कैसे पता लगेगा कि यार वो आपका टीम मेंबर है? तो डायमंड क्लब का कोड है डायमंड क्लब 27। अगर उसको इसका कोड पता है तो वो मेरा टीम मेंबर है, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, एक इंस्टाग्राम का पेज आपको भी दिखाऊंगा। अगर उसने उस पेज को फॉलो किया हुआ है, आपके जिसने भी पर्सन ने अपलाइन में आपको वीडियो का लिंक दिया, अगर उसने इस पेज को फॉलो किया हुआ है, इट्स मीन वो मेरा टीम मेंबर है। आप उसकी गाइडेंस को फॉलो कर सकते हो, वो आपको कम्युनिटी में, ट्रेनिंग कम्युनिटी में ऐड करने का प्रोसेस बताएंगे। हर पर्सन को इंडिविजुअली प्रोसेस बताया जाएगा, आपने उस प्रोसेस को फॉलो करना है, इजी हो गया, इट्स कंप्लीटली सेफ एंड सिक्योर। इसकी श्योरिटी मदीने वाली वीडियो है और कुछ भी नहीं बोलूंगा मैं। देन उस कम्युनिटी में 3 डेज की आपकी लर्निंग होगी, आपको सिखाया जाएगा स्किल्स के बारे में, ठीक है। देन आपका टेस्ट लिया जाएगा, सब पर्सन का सिंगल सिंगल टेस्ट होगा। देन उसमें से हम सिलेक्शन करेंगे, जो पर्सन सेलेक्ट होगा वो हमारे साथ ग्रोथ लेगा, हमारे साथ मिलकर सक्सेसफुल होगा। मेरा टीम मेंबर आपको गाइड करेगा। आपने उस पर बिलीव जब करना है जब आपको कोड पता है, डायमंड क्लब 27 कोड है, ठीक है। डायमंड क्लब के आगे 27 अगर वो बता दे, इट्स मीन वो मेरा टीम मेंबर है। दूसरा, मैं भी आपको पेज शो कर रहा हूँ, ठीक है, अगर उसने उस पेज को फॉलो किया हुआ है, इट्स मीन वो मेरा टीम मेंबर है, आप उसकी गाइडेंस को फॉलो कर सकते हो। तो इस मीटिंग के बाद आपने उस पर्सन को मैसेज करना है, और मैसेज करके आपने बोलना है क्या, आपने उसको मैसेज करके बोलना है मुझे कम्युनिटी में ऐड होने का प्रोसेस बता दें, क्या प्रोसेस है। देन वो आपको गाइड कर देंगे, आपने उनकी गाइडेंस को फॉलो करना है जस्ट, ठीक है। चलो मैं आप लोगों को पेज शेयर कर देता हूँ कि वो जो पेज में दिखाने की बात कर रहा हूँ वो कौन सा पेज है। सो वो ये पेज है इंस्टाग्राम का, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, वो ये पेज है इंस्टाग्राम का, ठीक है। अगर आपके उस पर्सन ने जिसने आपको लिंक दिया अपलाइन ने अगर इस पेज को फॉलो किया हुआ है, ठीक है, अगर उसने इस पेज को फॉलो किया हुआ है तो वो मेरा टीम मेंबर है, उसको कोड पता है तो वो मेरा टीम मेंबर है। आप उस पर इजीली बिलीव कर सकते हो और उसकी गाइडेंस को फॉलो कर सकते हो। जो भी आपको प्रोसेस बता रहा है कम्युनिटी में ऐड होने का, आप उसको फॉलो करो, ठीक है। देन आपको कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा। इसके बाद वहां पर आपकी ट्रेनिंग होगी, कम्युनिटी में मेरी ट्रेनिंग सेशन भी आपको दिए जाएंगे। देन इंशाल्लाह आपकी अगर सिलेक्शन होती है टेस्ट में तो आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनोगे। जिस तरीके से हमारी लाइफ चेंज हुई, मेरी लाइफ चेंज हुई, आपकी भी होगी, एंड हम मिलके ग्रो करेंगे। सो अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर आ गई है। एक राइट अपॉर्चुनिटी को राइट टाइम पे जो बंदा अवेल करता है उसी की लाइफ चेंज होती है। तो राइट अपॉर्चुनिटी आपके पास है। राइट अपॉर्चुनिटी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं प्रूफ दे रहा हूँ। बीइंग अ मुस्लिम मैंने अपनी ऐसी वीडियो दी, लाइक अपना क्या कहते हैं,
ऐसी वीडियो दी जिसको देख के बीइंग अ मुस्लिम हमें ट्रस्ट करना चाहिए, इवन एक नॉन मुस्लिम को भी ट्रस्ट करना चाहिए। सो पॉइंट इज राइट अपॉर्चुनिटी आ गई है, राइट टाइम है, इसको अभी अवेल कर लो, क्योंकि आजकल हर चीज डिजिटल होती जा रही है। राइट टाइम पे अवेल करेंगे तो हमारी ग्रोथ पॉसिबल है। तो अवेल करो, टाइम इंशाल्लाह मिलकर सक्सेसफुल होंगे। सो जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।